राधे राधे। आज हम बात करेंगे कि अगर आप किसी की कुंडली देख रहे हैं तो आप कैसे मालूम करेंगे, कैसे आप पता करेंगे कि कोई कुंडली सही है, गलत है, या कोई आपको कुंडली दिखाकर आपको जानना चाहता है कि आपको कितना ज्योतिष का ज्ञान है। ऑल इन ऑल मतलब आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि किसी कुंडली का सही या गलत पता करना आप कैसे कर सकते हैं। आप किसी की कुंडली का कौन सा वर्ष, किस उम्र का प्रश्न है, कौन सा वो महीने में जन्म हुआ होगा, वो कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ होगा कि शुक्ल पक्ष में पैदा, अर्थात आप एक कुंडली को बना सकते हैं। एक कुंडली को देखकर आप बता सकते हैं कि ये कुंडली का जन्म का समय क्या रहा होगा। तो आज हम इस पर बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब स्क्रीन पर देख सकते हैं एक कुंडली मैंने बना रखी है। ऐसे ही जर्नल मुझे एक कुंडली मिली, सपोज करिए। अब ये कुंडली सही है या गलत है, इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो सपोज करिए कि यहाँ प्रथम ये हो गया, लग्न हो गया। तो लग्न से अगर गिनेंगे तो यहाँ से 8वें घर में सपोज करिए राहु बैठे हैं, मान लीजिए। तो अगर केतु इसके 7 घर गिनकर ही बैठेंगे तो कुंडली सही है, अर्थात तभी हम कह सकते हैं कि कुंडली सही है, अर्थात कुंडली राइट बनी हुई। अब कैसे गिनेंगे, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात केतु अगर यहाँ बैठे हैं तो ही आप कह सकते हैं कि ये कुंडली सही है। अगर केतु छठे यहाँ पर 6 नंबर पर लिखे हों, 5 पर लिखे हों या कहीं भी लिखे हों, 7 नंबर के अलावा अगर केतु किसी भी नंबर पर लिखे हुए आपको कुंडली में मिलते हैं, राहु से गिनिए या केतु से गिनिए, एक दूसरे से ये 7 भाव पर होते हैं। अगर आप केतु से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वां भाव आपको राहु केतु एक दूसरे का, कि ये एक ड्रैगन, एक सर्प जैसे हैं, जो एक तरफ मुख एक तरफ उसकी पूंछ है, तो ये हमेशा 7 घर पर ही होते हैं। तो आप पहली चीज इससे पता कर सकते हैं कुंडली सही है या गलत है। अब दूसरी चीज और क्या देखकर पता कर सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पर सूर्य बैठा है, किसी भी घर में बैठ सकता है, 12 भाव है, 12 भाव में कहीं पर भी सूर्य हो सकता है। सूर्य के साथ होगा, एक घर आगे होगा या एक घर पीछे होगा। बुध इस सूर्य के आसपास ही होगा, सूर्य से बुध ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, 30 डिग्री का फर्क दोनों के बीच में नहीं आ पाता। तो अगर सूर्य से सपोज करिए किसी कुंडली में बुध यहाँ लिखा है तो आप ये कहेंगे अब ये कुंडली गलत है। सूर्य से बुध यहाँ नहीं जा सकते। बुध कहाँ जा सकते हैं, या तो यहाँ बुध लिखे जाएंगे या यहाँ बुध होंगे, या बहुत हुआ तो यहाँ, एक खाना पीछे एक खाना आगे या साथ में, यहीं तक केवल बुध आ सकते हैं। अगर बुध 5 नंबर पर, 6 नंबर पर, 7 नंबर पर या 9 नंबर पर, 12 नंबर पर कहीं भी लिखे होंगे तो कुंडली गलत है। आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये कुंडली गलत बनी हुई है। आगे चलते हैं और क्या देख सकते हैं। शुक्र को आप देखिए, कुंडली में शुक्र कहाँ बैठा है। सूर्य से शुक्र 2 खाने ज़्यादा आगे पीछे ही रह सकता है, इससे ज़्यादा दूर शुक्र नहीं जाते हैं। अर्थात अगर सूर्य यहाँ बैठा है तो शुक्र बहुत होगा तो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे या 5 नंबर पे हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहें 6 7 8 9 10 11 12 इन पर शुक्र बैठे हैं तो ये कुंडली गलत है। शुक्र या तो सूर्य के आसपास ही रहते हैं, सूर्य की राशि में रहेंगे, एक खाना आगे एक खाना और पीछे, अर्थात 2 खाना आगे पीछे या 2 खाने आगे निकल सकते हैं, बस। इससे ज़्यादा आप आधी कुंडली को देखेंगे तो वहाँ अगर शुक्र रखे हुए हैं तो कुंडली गलत बनी हुई है। इस तरह आप देख सकते हैं कि कोई कुंडली सही है या गलत। अब चलते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति का आपको सूर्य जहाँ लिखा हुआ होता है, जैसे यहाँ 3 नंबर पर सूर्य लिखा हुआ है, आपकी कुंडली देखिए, आपकी कुंडली में सूर्य किस नंबर पर लिखे हैं, वो नंबर अर्थात हमारी राशि है। अभी समझा देती हूँ। नंबर 1 जहाँ लिखा होगा ये हमारी मेष राशि, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो 1 नंबर अर्थात मेष राशि, 2 नंबर अर्थात वृष राशि, 3 नंबर जहाँ भी लिखा है वो मिथुन राशि है, 4 नंबर अर्थात कर्क राशि, 5 नंबर अर्थात सिंह राशि, 6 नंबर अर्थात कन्या राशि, 7 नंबर अर्थात तुला राशि, 8 नंबर अर्थात वृश्चिक राशि, 9 नंबर अर्थात धनु राशि, 10 नंबर अर्थात मकर राशि, 11 नंबर अर्थात कुंभ राशि और 12 नंबर अर्थात मीन राशि।
अब अगर आप इस तालिका को देखेंगे तो अगर किसी का 1 नंबर पर सूर्य लिखा है तो वो वैशाख महीने में उत्पन्न हुए होंगे। अगर 2 नंबर पर लिखा है तो ज्येष्ठ माह में उनका जन्म होगा। जैसे यहाँ 3 नंबर पर लिखे हैं, आप देख सकते हैं, तो ऐसा व्यक्ति आषाढ़ के महीने में ही उसका जन्म हुआ होगा, ये निश्चित होगा। हिंदी महीनों के अनुसार आप अगर जैसे कुंडली किसी की लिखी होती है और उसके ऊपर उसका विवरण होता है, और अगर 3 नंबर पर सूर्य हैं और किसी ने कार्तिक महीने में उनका जन्म बताया है तो आप सीधा बता सकते हैं कि कुंडली गलत है। या तो ये कुंडली गलत है या उनका जो लिखा हुआ महीना है वो गलत है, क्योंकि 3 नंबर का अर्थात मिथुन है और मिथुन आषाढ़ महीने में ही आता है। मान लीजिए आपका सूर्य 9 नंबर पर लिखा है। 9 नंबर अर्थात अगर आप यहाँ लिख सकते हैं 9 नंबर अर्थात धनु अर्थात पौष, लगभग इस व्यक्ति का जन्म दिसंबर का एंड या जनवरी होगा। तो यह व्यक्ति दिसंबर एंड या जनवरी में ही पैदा होगा, ये आप देख सकते हैं। तो आप माह इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ष। किसी की आयु का निर्धारण, वर्ष का निर्धारण आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको शनि की कैलकुलेशन करनी होगी। चलिए आज अभी वो सीखते हैं। तो शनि, आप ये देखिए कि कहाँ कुंडली में शनि कहाँ पर बैठे हैं। सपोज करिए इस कुंडली में शनि 2 नंबर पर बैठे हैं, मान लीजिए कहीं भी बैठ सकते हैं। मैंने एक उदाहरण तौर पे शनि को 2 नंबर पर बैठा दिया। अब इस व्यक्ति का मुझसे प्रश्न है कि मैं जो हूँ 5वीं कक्षा में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो क्या मैं इसी गांव में लूँ या मैं शहर चला जाऊँ। सपोज करिए ये प्रश्न। मुझे पहले ये देखना है क्या यही कुंडली इस व्यक्ति की है, क्या मैं इस कुंडली से इसका प्रेडिक्शन दूँ। तो कैसे जानेंगे, आइए जानते हैं। आपने शनि की स्थिति देखनी है, कुंडली में शनि कहाँ बैठे। हमने देखा 2 नंबर पर है। हम जानते हैं शनि एक राशि में कितने वर्ष रहते हैं, 2.5 साल अर्थात 2.5 वर्ष एक राशि में वो रहते हैं, अर्थात 2 नंबर पर वो 2.5 वर्ष रहेंगे। अब हम गोचर देखेंगे। अगर आज का आप गोचर देखेंगे तो शनि कहाँ बैठे हैं, शनि हमारे बैठे हैं 11 नंबर पर। 11 नंबर पर हमारे शनि का गोचर है। तो इस समय गोचर के शनि मैं ऐसे करके लिख रही हूँ, तो ये शनि गोचर की हैं। गोचर के शनि इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसका 1.5 वर्ष 1 साल 6 महीने निकल गए हैं, अभी 1 वर्ष बाकी है। इतना आप ले लीजिए। अब इस व्यक्ति का देखिए कि अगर ये 5th क्लास में एडमिशन की ये बात कर रहे हैं, तो 5th क्लास में इनकी उम्र क्या होगी, लगभग एक अनुमान लगाइए क्या उम्र होगी, 10-12 साल, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो अब हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, बिल्कुल करेक्ट निकलेगा कि ये कितने वर्ष के होंगे। इनके जन्म कुंडली से हम ये निर्धारण कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए शनि यहाँ रहेगा तो 2.5 वर्ष रहेगा, 2.5 वर्ष में यहाँ तक पहुँचेगा। आज का समय, आज की उम्र हम निकाल रहे हैं। गोचर का शनि यहाँ बैठा है तो हमें यहाँ तक आना है। कैलकुलेशन करिए। अब यहाँ 2.5 वर्ष, यहाँ 2.5 वर्ष, फिर यहाँ 2.5 वर्ष, कितना हुआ, 2.5 और 2.5 5 वर्ष, यहाँ 7.5, फिर यहाँ आएंगे 7.5 के बाद 2.5 और जोड़ लीजिए 10 वर्ष, यहाँ आएंगे 12.5 वर्ष, यहाँ आएंगे 15 वर्ष, यहाँ आएंगे 15 के बाद 2.5 और जोड़ लीजिए 17.5 वर्ष, यहाँ आएंगे 20 वर्ष, यहाँ आएंगे इसके बाद यहाँ पर और 2.5 साल जोड़ लीजिए 22.5 साल। और अब यहाँ पर 1.5 साल हुआ है, तो अगर आप इसको 22.5 साल में और 1.5 साल जोड़ लीजिए, क्योंकि अभी 1 वर्ष 6 महीना ही शनि को यहाँ हुए हैं, तो अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 24 वर्ष। 24 वर्ष इस व्यक्ति की आयु होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें शनि नहीं पता कि शनि उसी समय आए थे, 1 साल हो गया था, जाने वाले थे, तो इसमें 1 आध साल ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो 24 साल तो होगी। अगर यहाँ, तो आप ये कह सकते हैं कि या तो ये 24 साल का होगा या मोस्ट प्रोबेबली 25 साल के, 1 आध साल इधर उधर हम कर सकते हैं। तो हम इनकी उम्र कर सकते हैं कि 23 से 25 साल की इनकी उम्र होनी चाहिए एग्जैक्टली। तो अब इनकी उम्र अगर इतनी है और ये मुझसे कर रहे हैं कि 10-12 साल का प्रश्न, तो 100% है कि इनकी कुंडली गलत है, या ये मुझे परीक्षा ले रहे हैं कि मुझे कितना आता है। अदरवाइज इस समय इनकी उम्र 23 से 25 वर्ष होनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि शनि इस कुंडली में 30 साल में अपना चक्र पूरा करता है, तो 30 वर्ष के जब ये हो जाएंगे तो घूम कर शनि वापस यहाँ आएगा। तो
इनकी उम्र ज़्यादा भी तो हो सकती है। अगर किसी ने पूछा कि इनकी उम्र 50-55 साल हो, तब भी तो शनि यहाँ से यहीं आएगा। तो अगर इनकी उम्र, तो 3 फेज़ निकलेंगे इनकी उम्र के। तो पहला फर्स्ट फेज़ तो हमारा निकल गया कि या तो इनकी उम्र 23 से 25 साल है, वो आप इन्हें देखकर पहचान सकते हैं। अब और अगला फेज़ क्या होगा इनका, अब क्योंकि 30 साल का एक चक्र होता है शनि का, तो अगला चक्र आप इसमें जोड़ लीजिए। तो अब शनि का अगला चक्र जोड़ेंगे तो 53 to 55 अर्थात 53 से 55 वर्ष की अब इनकी उम्र हो सकती है। तो या तो ये 23 से 25 वर्ष के व्यक्ति होंगे या 53 से 55 वर्ष की आयु के व्यक्ति होंगे। अब एक फेज़ और होगी, अगला 30 साल जब ये पूरा कर लेंगे तो 83, या इन व्यक्ति की जो उम्र होगी वो 83 to 85 होगी। अब ये आप उनको देखकर पता कर सकते हैं कि वो किस एज के हैं, उस हिसाब से आप उनकी कुंडली का वर्ष निकाल सकते हैं। तो अगर आपकी उनकी उम्र यह है तो आप इसमें से 22.5 साल 24 साल पुराना ले लीजिए। इट मीन्स अगर आज के समय में निकले लेंगे तो ये कुंडली लगभग 2000 या 1999 के व्यक्ति की होगी। अगर उम्र 53 है 55 है तो आप इतने वर्ष घटा दीजिए, उनकी कुंडली उस वर्ष की होगी। अगर वो 83 ईयर्स के हैं तो आप 83 घटा दीजिए, आप उनका वर्ष निकाल लीजिए। तो लगभग 2000 या 1999 या 30 और 53 और 55 के हिसाब से निकाल लीजिए, आप उनके वर्ष का समय निकाल सकते हैं। तो अब आपने वर्ष भी समझ लिया मेरे साथ कि आपको वर्ष निकालना आ गया, अब आपको माह निकालना भी आ गया। अब आपको दिवस और पक्ष निकालना है। उसके लिए आप चंद्रमा और सूर्य को देखेंगे। पक्ष देखिए कैसे निकालेंगे। अगर सूर्य के साथ ही चंद्रमा बैठा है, अगर जिस भाव में, जिस हाउस में, जिस जगह पर सूर्य बैठे हैं, अगर यहीं पर चंद्रमा बैठे होते हैं, इट मीन्स ये अमावस्या का समय है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पूर्णतया नहीं पड़ रहा है, पूर्ण अंधकार है चंद्रमा के जीवन में, इसलिए यहाँ पूरा प्रकाश केवल और केवल सूर्य का है। ये अमावस्या का समय है, अर्थात इस व्यक्ति का जन्म अमावस्या में हुआ है। अब आगे चलें। अगर चंद्रमा ठीक सामने लिखा है, बिल्कुल सामने लिखा है, अब आप ये भी समझ लीजिए चंद्रमा एक राशि पर 2.5 दिन रहता है, अर्थात 2.5 दिन तक एक चंद्रमा एक जगह रहेगा। तो अगर यहाँ अमावस्या है तो अमावस्या से एक दिन पहले भी हो सकता है, अर्थात अमावस्या से पहले 14 और प्रतिपदा। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अमावस्या या 14, ये 3 तिथि में इनका जन्म हो सकता है, क्योंकि 2.5 दिन है ना, तो 2.5 दिन के हिसाब से इनका जन्म हमने निकाल लिया। अगर चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल सामने बैठे हैं, तब आप क्या कहेंगे, क्योंकि सूर्य का पूरा प्रकाश यहाँ पड़ रहा है, अब इनका जन्म पूर्णमासी के दिन हुआ है, या 14 के दिन एक दिन पीछे ले लीजिए और एक दिन आगे, अर्थात कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा एक दिन आगे प्रतिपदा में हो सकता है। तो इनका जो जन्म है वो पूर्णमासी, प्रतिपदा या 14 में होगा। तो यहाँ पूर्णमासी वाली 14 में होगा और यहाँ अमावस्या वाली 14 में होगा। सपोज करिए इनका चंद्रमा ना यहाँ लिखा है ना यहाँ लिखा है, इनका चंद्रमा यहाँ लिखा है, तो अब मैं इनको कैसे बताऊंगी कि आपकी क्या पक्ष, आपका क्या दिवस रहेगा। तो आप दिवस कैसे बताएंगे, कौन सी तिथि में इनका जन्म हुआ है। सूर्य यहाँ लिखे हैं तो अर्थात यहाँ चंद्रमा 2.5 दिन रहेगा, तो यहाँ से यहाँ पीछे चल रहे हैं, पीछे का अर्थात मतलब होता है कृष्ण पक्ष। अगर जहाँ सूर्य बैठे हैं वहाँ से जो तिथि है वो घट रही है, नंबर घट रहे हैं, ये घटता हुआ क्रम हुआ ना, और ये बढ़ता हुआ क्रम हुआ। तो बढ़ते हुए क्रम में अगर बैठे होंगे तो शुक्ल पक्ष का जन्म होता है। अगर यहाँ चंद्रमा होते तो मैं कहती कि सूर्य से आगे चंद्रमा है, अर्थात शुक्ल पक्ष का जन्म है। तो पक्ष हमने निर्धारित कर लिया कि अगर तिथि से नीचे हम उल्टा चल रहे हैं तो कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ, तो हमने पक्ष लिख लिया, पक्ष में आ गया कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है। अब तिथि हम देख लेते हैं, कौन सा दिवस तिथि हमें देखनी है। तो तिथि आप देखिए, तिथि कैसे निकालेंगे, 2.5 दिन यहाँ रहेंगे, 2.5 दिन यहाँ, 5 दिन हो गए, 2.5 दिन यहाँ रख लीजिए, 7.5 दिन, फिर 2.5 दिन यहाँ 10 दिन, अर्थात 7.5 दिन, 7 दिन लगा लीजिए। तो यहाँ हमने क्या कहा था, अमावस्या, अमावस्या से पीछे चलिए, तो अमावस्या से 7 दिन पीछे चलिए, अर्थात षष्ठी या सप्तमी,
तो इनका जो जन्म होगा वो पंचमी, षष्ठी या सप्तमी पर होगा। 7 दिन पीछे आप काउंट कर लीजिए। अमावस्या से पीछे चलेंगे तो अमावस्या, फिर चतुर्दशी, चतुर्दशी के बाद त्रयोदशी, त्रयोदशी के बाद द्वादशी, द्वादशी के बाद एकादशी, एकादशी के बाद आएगा दशमी, दशमी के बाद आएगा नवमी, नवमी के बाद आएगा 8वां दिन आ गया हमारा अष्टमी। तो देखिए अष्टमी, सप्तमी और षष्ठी, इन 3 तिथियों में इनका जन्म हो सकता है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। और चंद्रमा, क्योंकि उनकी गतों से बता सकते हैं। अब चंद्रमा सपोज करिए हर 30 डिग्री का हमेशा एक राशि में कोई भी ग्रह 30 डिग्री चलता है। तो अगर 10 डिग्री 0 से 10 डिग्री का है तो आप कहेंगे कि सप्तमी का है। 10 डिग्री से 20 डिग्री का अगर आप देख पा रहे हैं मेरा पेज, 0 से 10 डिग्री होगा तो सप्तमी है, 10 से 20 डिग्री है तो अष्टमी है, और अगर 20 से 30 डिग्री का चंद्रमा है तो आप कहेंगे नवमी। तो आपने 3 तिथियां निकाली, जैसे मैंने आपकी कैलकुलेशन बताई, और उस कैलकुलेशन पे आपने 3 तिथियां निकाली क्योंकि 2.5 दिन रहता है, और उसमें से आपने उनके अक्षांश देखे और चंद्रमा के अक्षांश से सपोज करिए यहाँ पर 15 डिग्री का चंद्रमा बैठा है तो 15 डिग्री का चंद्रमा यहाँ कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आने का मतलब है कि ये व्यक्ति अष्टमी के दिन पैदा होगा। अब आप देख लीजिए कि इनका आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष का जो अष्टमी तिथि है वो कब पड़ रही है, तो हम दिवस भी निकाल लेंगे और तिथि भी निकाल लेंगे। अब समय की बात करेंगे कि समय कब होगा। समय मतलब सुबह पैदा हुए, दिन में पैदा हुए, रात्रि में पैदा हुए, उसको समझते हैं। ठीक है, अब आप इसी कुंडली को देखिए। मैंने यहाँ पर डायरेक्शंस लिखी हैं, अगर आप ढंग से देखेंगे तो यहाँ डायरेक्शंस हैं। ये पूर्व दिशा है, ये हमारी पश्चिम दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा है और ये उत्तर दिशा होती है। अगर आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से, तो ये उत्तर दिशा, यहाँ दक्षिण दिशा। यहाँ से सूर्य निकलता है मेष राशि, यहाँ से सूर्योदय समझा जाता है, और क्लॉकवाइज अगर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ तक आते आते रात्रि हो जाती है, सूर्य अस्त हो जाते हैं, फिर पुनः दिन प्रारंभ होता है। तो यहाँ सुबह है। अगर किसी का जन्म सुबह हुआ है, अर्थात सूर्य यहाँ लिखे हैं, सूर्य यहाँ लिखे हैं, तो जैसे यहाँ 6 नंबर पर बिल्कुल लग्न में किसी के सूर्य लिखे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सूर्योदय का समय रहेगा, ये व्यक्ति सूर्योदय के समय पर हुए होंगे, अर्थात मॉर्निंग में। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे अगर सूर्य, तो अब यहाँ से यहाँ समय बदल गया है, लेकिन दिन के समय, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ दोपहर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ आने में इनको 3 घंटे, फिर या 6 घंटे, 6 से 12 और 12 से यहाँ पर ऐसे कर लीजिए। तो ये 6 घंटे का टाइम आप ले लीजिए। 6 यहाँ हो गए, फिर यहाँ 12 घंटे हो गए, फिर यहाँ 18 घंटे, फिर यहाँ 24 घंटे वापस आ जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ आपके कितने घंटे हैं, 6 घंटे, 2-2 घंटे समझ लीजिए। तो अब यहाँ सूर्योदय का समय 2 घंटे का आगे का समय, सूर्य अगर यहाँ बैठे हैं तो उससे 2 घंटे बाद ले लीजिए, यहाँ बैठे हैं उससे 2 अगला घंटे ले लीजिए, यहाँ बैठे हैं तो दोपहर के 12 बज गए। तो आप ये 3 नंबर पे जैसे मैंने इस कुंडली में लिया है, तो इनका जन्म लगभग 12 बजे के आसपास का होगा। अब यहाँ बैठे होंगे, फिर 2 घंटे ले लीजिए, यहाँ 2 घंटे ले लीजिए। अब शाम के 6 बज जाएंगे। यहाँ घड़ी का जैसे हम एक घड़ी समझें तो यहाँ हम 12 लिखते हैं, यहाँ 6 लिखते हैं, तो अब शाम के 6 बजे का इनका जन्म होगा क्योंकि अस्त होने का समय आ गया। अब यहाँ से हम रात्रि चलने लगेंगे। अब इसके 2 घंटे बाद आपका जन्म, यहाँ से 2 घंटे, और अगर 9 नंबर पर लिखा है तो इट मीन्स अब आपका जन्म रात्रि का होगा, उत्तर दिशा का, अर्थात अब आपका जन्म उत्तर दिशा में और आपका जन्म लगभग अर्धरात्रि में होगा। तो ये अर्धरात्रि आ गई। पुनः अब अर्धरात्रि के बाद चलेंगे आप, फिर मॉर्निंग वाला 12 के बाद सुबह के 2 बज गए, यहाँ 4 बज गए और सुबह के यहाँ 6 बज गए। वापस से हमने वो सर्कल पूरा कर लिया। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इस तरह हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अब समय क्या है, सुबह है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया, उन्होंने अपना जो ये कुंडली मुझे दी और जो उन्होंने ऊपर विवेचन किया था वहाँ पर उन्होंने PM लिखा हुआ है, लेकिन सूर्य यहाँ है, तो आप बताइए कुंडली सही है क्या उनकी, है ना। अगर PM मुझे वो लिख रहे हैं कि मैं PM में पैदा हुआ, और यहाँ हम देख रहे हैं कि लगभग 12 बजे का टाइम है और वो मुझे रात्रि के 11 बजे बता रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है, कुंडली ही गलत है। क्योंकि अगर 3 नंबर पर सूर्य है तो अगर हम समझेंगे तो सूर्य का दोपहर का समय है, तो यहाँ पर दोपहर के समय पर ही उनका जन्म हुआ होगा।
ऐसे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जितना मैंने कोशिश की है। अब आप 2-4 कुंडलियाँ देखिए और उनसे निकालिए कि क्या आपकी कुंडली, आपके जो भी आपका विवेचन दिया गया है जन्म समय का, क्या वो एकदम सही है, और कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताइएगा। राधे राधे।